फिल्में बनानी सीखी, पाथेर पांचाली और चारुलता, अपूर्व संसार आज भी दुनिया भर में दिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है। फिल्म निर्माण में सत्यजीत रे जितना बड़ा नाम है, उतना ही बड़ा नाम बंगाल के पुनर्जागरण में उनके दादाजी उपेंद्र किशोर राय चौधरी का हुआ करता था। उन्हें विज्ञान, शिक्षा और साहित्य को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए याद किया जाता है। बच्चों की शिक्षा के लिए उन्होंने वर्ष 1913 में संदेश नाम की पत्रिका शुरू की, जिससे बाल साहित्य को एक नई दिशा मिली। वो भारत में लाने वाले कुछ लोगों में शामिल थे। उनका योगदान तो साहित्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने एक वैज्ञानिक और क्रिएटिविटी को बंगाली समाज में जागरूकता के रूप में फैलाया। और जो बंगाल का पुनर्जागरण था, असल में ये जो उन्होंने कोशिश की कि उसकी आत्मा क्या बांग्लादेश सरकार को इतने विशाल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों वाले सत्यजीत रे के घर की संरक्षण की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए थी। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जिस देश में फिल्मों के पोस्टर्स में आज भी बॉलीवुड के स्टार्स छाए रहते हैं, उस देश ने भारत के सबसे बड़े फिल्मकार की याद तक को खत्म कर दिया। भारत सरकार ने बांग्लादेश की इस कार्रवाई पर कड़ा ऐतराज जताया है। भारत सरकार ने कहा है कि सत्यजीत रे का घर भारत और बांग्लादेश की एक साझी विरासत है और इसे संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, जिसके निर्माण के लिए भारत सरकार ने अपनी मदद का प्रस्ताव भी दिया। सिर्फ सत्यजीत रे ही नहीं, बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की निशानियों को भी मिटाने की कोशिश हो रही है। बांग्लादेश के कुंतीनगर में रविंद्रनाथ टैगोर का एक पैतृक घर है, जिसे अब रविंद्र मेमोरियल म्यूजियम कहा जाता है। 11 जून 2025 को इस ऐतिहासिक स्थान पर ही कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया और तोड़फोड़ की। रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण वर्ष यहाँ बिताए थे। 1891 से 1901 तक वो नियमित रूप से यहाँ पर आते जाते थे। एक ऐसे कवि, लेखक, दार्शनिक, चित्रकार और संगीतकार जिनका नाम पूरी दुनिया में इतने सम्मान से लिया जाता है, आज आप देखिए उनके साथ भी ये नफरत का व्यवहार किया जा रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर वो पहले एशियाई व्यक्ति थे जिन्हें वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टैगोर ने न सिर्फ भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की रचना की, बल्कि उन्होंने बांग्लादेश को भी उनका राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला दिया। ये भी उन्होंने ही दिया। बांग्लादेश की सरकार ऐसे महान व्यक्ति के निशान भी अब मिटा देना चाहती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बांग्लादेश की सरकार ऐसा कर क्यों रही है।